हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम कोरियन ड्रामा ट्रू ब्यूटी को एपिसोड 2 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह ड्रामा बहुत ही मज़ेदार और रोमांटिक है, तो चलो शुरू करते हैं ये वीडियो। पहले एपिसोड में हमने देखा था कि लिम जिगुंग और लीसू नीचे गिर जाते हैं। लिम जिगुंग वहाँ से जाने लगती है, लीसू से रोकता है। लिम जिगुंग सोचती है कि इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया। लीसू बोलता है ये बुक मैंने ली थी तो इसे मुझे दे दो। लिम जिगुंग उसे देकर बुक जाने लग जाती है। बुक स्टोर का मालिक जुबिल होता है, वह लिम जिगुंग को रोकता है और कहता है तुम बहुत दिनों के बाद वापस आए हो, मैं तुम्हारे लिए रेमन लाया हूँ। लिम जिगुंग बोलती है मैं डाइट पर हूँ, मैं इसे नहीं खाऊंगी। लिम जिगुंग रामेन खाने लग जाती है और वह जल्दी जल्दी खाने की कोशिश करती है और सोचती है कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया। लीसू उससे बातें करता रहता है। लीसू सोचता है कि ये तो वही लड़की है जो सुसाइड कर रही थी, लेकिन मैंने इसकी जान बचाई थी, इसने मुझे नहीं पहचाना। लिम जिगुंग वहाँ से चली जाती है और अपने घर जाकर राहत की सांस लेती है। अपने भाई जिहोंग को मारती है। उसका भाई कहता है कि बिना मेकअप के भला तुम्हें कौन पहचान लेगा। लीसू अभी तक ये सोच रहा होता है कि उसने मुझे पहचाना क्यों नहीं। अगले दिन लिम जिगुंग मेकअप करती है और जल्दी से नीचे आती है। अपनी बहन हाइंग से बोलती है मुझे स्कूल में ड्रॉप कर दो, मैं लेट हो गई। दोनों बहनें घर से निकलती है, अपनी माँ से मिलती है। कार में बैठने ही वाली होती है तभी उसने कहती है ये लड़की बहुत खूबसूरत है, यह किसकी लड़की है। लिम जिगुंग की माँ बोलती है ये मेरी लड़की है। स्कूल में पहुंचने के बाद कार से उतरने से पहले अपना चेहरा शीशे में देखती है। उसकी बहन बोलती है तुम पढ़ने आती हो या मेकअप करने। जिगुंग की बहन बोलती है अपना ख्याल रखना। वह डरती डरती स्कूल में चली जाती है। तभी लीसू उसके सामने आ जाता है। वह नीचे ही गिरने वाली होती है पर गिर नहीं पाती। लीसू से हेलो बोलती है। लीसू उसे इग्नोर कर देता है और अपनी क्लास में चला जाता है। लीसू देखता है कि कुछ लड़कियां उसकी फोटो ले रही है और वह क्लास से वापस आ जाता है और उन्हें कहता है फोटो डिलीट कर दो। लिम जिगुंग अपनी फ्रेंड से कहती है ये कितना डरावना है। उसकी फ्रेंड कहती है कि लीसू को पसंद नहीं कि वो इसकी फोटो ले। वह अपनी क्लास में चले जाती है। उस हाक्युंग स्कूल के बाहर कॉफी पी रही होती है। वह एक लड़के को देखती है और उसकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाती है। वो लड़का इसी स्कूल का क्लास टीचर होता है। लिम जिगुंग मेकअप का सामान खरीदने के लिए सुपरमार्केट जाती है। वहाँ उसे पहले जो स्कूल में लड़कियां बुली करती थी वह दिख जाती है। उन्हें देखकर लिम जिगुंग डर जाती है और वहां से भाग जाती है। कुछ लोग बाइक रेस करते हैं और हान फ्यूजुन नाम के लड़के का पीछा करते हैं। हान फ्यूजुन की बाइक के सामने लिम जिगुंग आ जाती है। लिम जिगुंग को बचाने चक्कर में वो इमरजेंसी ब्रेक दबा देता है और बाइक स्लिप हो जाती है। लिम जिगुंग उसे पूछते हैं कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी। हान फ्यूजुन देखता है कि पीछे जो लोग हैं वो उसे देख कर आ रहे हैं। वह भागने लग जाता है। हान फ्यूजुन को लड़के पकड़ लेते हैं। तभी लिम जिगुंग पुलिस का साइरन बटन दबा देती है और वहां पर वे लोग भाग जाते हैं। हान फ्यूजुन लिम जिगुंग से पूछता है कि तुम कौन हो। लिम जिगुंग उसे बहाना देकर वहां से भागने लग जाती है और वे नीचे गिरने वाली ही होती है। हान फ्यूजुन उसका बैग पकड़ लेता है। लिम जिगुंग अपने आप को छुटाकर वहां से भाग जाती है। हान फ्यूजुन बोलता है कि मेरा हेलमेट दे दो। लिम जिगुंग हेलमेट लेकर घर पहुंचती है। लीसू अपने डैड के साथ ताइक्वांडो की प्रैक्टिस करता है। अगले दिन लिम जिगुंग वीकेंड पर बिना मेकअप के बुक स्टोर में जाती है। वह एक बुक देखती है, उसमें एक स्टिकर होता है, उसे निकालती है। लीसू वहां आ जाता है। लिम जिगुंग से बोलता है हमें फिर से मिल गए। लिम जिगुंग उसे देखकर घबरा जाती है, अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करती है। लिम जिगुंग लीसू के लिए बुक उठाने ही वाली होती है तभी स्टूल नीचे गिर जाता है और लीसू उसे गोद में कैच कर लेता है। जुबुल उन्हें देख लेता है। वह दोनों जल्दी से ही खड़े हो जाते हैं। लीसू लिम जिगुंग से पूछता है तुम बैलेंस बनाना भी नहीं जानती। स्टूल पर बैलेंस बनाना पड़ता है। फिर बोलता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं किया। लिम जिगुंग बोलती है मैं कुछ डिफरेंट लग रही हूँ। लीसू कहता है नहीं तो बस तुम्हारी आंखें अलग है। लिम जिगुंग कहती है कि तुमने मुझे नहीं पहचाना। लीसू बोलता है नहीं तो मैंने तुम्हारी आवाज़ तो सुनी है लेकिन मुझे नहीं पता। लीसू अपने मन में कहता है कि तुम छत से कूदने वाली थी। बोलती है मैं सच कह रही हूँ। वह लीसू से बात करती है लेकिन लीसू वहाँ से चला जाता है। सोफे पर बुक पढ़ने बैठ जाता है। लिम जिगुंग देखती है वो कहाँ गया। फिर वह लीसू के पास आती है और बोलती है कि जो हमारे बीच बातें हुई है उसका एग्रीमेंट है, इस पर साइन कर दो। लीसू बोलता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लिम जिगुंग बोलती है बस तुम्हारा ऑटोग्राफ है। लीसू साइन कर देता है और बोलता है अब तुम खुश हो। लिम जिगुंग बोलती है कि मुझे प्यास लगी है। लीसू उसे ड्रिंक खरीद कर देता है। फिर बोलती है मुझे भूख लगी है। लीसू उसके लिए रेमन लाता है और बोलता है कि तुम्हें प्रॉमिस याद है, तुम कल बोलना ना बुक लेके आना। लिम जिगुंग अपने मन में सोचते है कि वे लीसू के साथ खाना खा रही है। उसे यकीन नहीं हो रहा, अगर मेरे दोस्तों को पता चल जाएगी उन सबको शौक लग जाएगा। लीसू बोलते है आज मैंने पहली बार किसी के साथ अपने बर्थडे बनाया है। लिम जिगुंग बोलती है आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वे दोनों खाना खाकर बाहर आ जाते हैं। लिम जिगुंग लीसू को गिफ्ट देती है और बर्थडे विश करती है। लीसू अपने घर चले जाता है। जो गिफ्ट मिला था उस स्टिकर को अपने लैंप पर चिपका देता है। लिम जिगुंग स्कूल के लिए रेडी होती है। मेकअप करके लीसू को कोट लेकर स्कूल पहुंचती है। वह देखती है कि एक लड़का बाइक से स्कूल आया है। यह नया लड़का कौन है।
उसे गौर से देखने के बाद देखती है कि वह हान त्यूजुन है। ये वही रात वाला लड़का है जिसे मैंने बचाया था। लिम जी-क्यूंग के दोस्त कहते हैं स्कूल में 2 लड़के बहुत हैंडसम हैं, लीसू और हान त्यूजुन, जिनके पीछे लड़कियां पागल है। हान त्यूजुन और लीसू पहले बेस्ट फ्रेंड थे, अब वे जाने दुश्मन हैं। क्लास टीचर हान त्यूजुन का वेलकम बैक करते हैं, उसे सीट दिखाते हैं लीसू के पास जाकर बैठने के लिए। हान त्यूजुन वहाँ नहीं जाता और दूसरे लड़के को खड़ा कर देता है। सीट पर जाकर बैठ जाता है और वह लड़का लीसू के पास जाकर बैठ जाता है। जी-क्यूंग लीसू की तरफ देखकर आंख मारती है, तभी स्यूजन आ जाती है। लिम जी-क्यूंग अपनी फ्रेंड से पूछती है कि स्यूजन और लीसू का क्या चक्कर है। बताती है कि ये दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड हैं। स्यूजन कितनी खूबसूरत है, वह नसीब वाली है जो लीसू के क्लास में है। क्लास में हान त्यूजुन के फ्रेंड आते हैं, उसे एटीट्यूड दिखाते हैं। लिम जी-क्यूंग उन्हें देखकर सोचती है कि कहीं ये रात वाले लड़के तो नहीं है। हान त्यूजुन स्कूल की दीवार के पीछे मिलते हैं और उसका वेलकम बैक करते हैं। इस स्कूल के लंच टाइम में सभी लोग खाना खा जाते हैं। लिम जी-क्यूंग को बताते हैं कि हान त्यूजुन स्कूल का बैड बॉय है, वो गैंग फाइट और लोगों को तंग भी करता है। लिम जी-क्यूंग और भी डर जाती है, उसे याद आता है कि उसके पास हेलमेट है। लिम जी-क्यूंग को सब लड़के देखते हैं खाना खाते समय, वह आराम से खाना खाती है और खूबसूरत तरीके से खाना खाने लगाती है। लिम जी-क्यूंग लीसू को ड्रिंक देकर वहां से चली जाती है। फिर स्कूल के बाहर लीसू से मिलती है और छत पर आने के लिए बोलती है। लीसू छत पर जाता है। लिम जी-क्यूंग से कहता है कि कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करती। लिम जी-क्यूंग बोलती है नहीं तो। वह बुक और कोट निकालने ही वाली होती है, तभी लीसू कहता है ऐसा सपने में मत सोचना। उसके हाथ से बैग लेकर चला जाता है। लिम जी-क्यूंग सोचती है कि हमने बुक स्टोर में बैठकर खाना भी खाया था और बातें भी की थी, लेकिन अब वह मुझे पहचान नहीं रहा, कहीं मेरे मेकअप की वजह से तो नहीं। लिम जी-क्यूंग भाग कर जाती है और लीसू से बैग छीन लेती है और कहती है इसमें मेरा कुछ सामान है। लीसू बोलता है नहीं बताओ इसमें क्या है। लिम जी-क्यूंग कहती है इसमें लेडीज का सामान है। लीसू से बैग देकर वहाँ से चला जाता है। लिम जी-क्यूंग बाथरूम में जाती है और जी-क्यूंग बाथरूम में जाकर कहती है अच्छा हुआ उसने नहीं पहचाना। क्लासरूम में आते हैं और बच्चों को कहते हैं कि सभी स्टूडेंट ग्रुप में काम करेंगे। लिम जी-क्यूंग और लीसू एक ही ग्रुप में होते हैं। लिम जी-क्यूंग लीसू से शर्मिंदा होती है और वह नीचे गर्दन करके बैठी रहती है। लीसू उसे देखता रहता है। टीचर लिम जी-क्यूंग से कहता है तुम यहाँ पर सो नहीं सकती। लिम जी-क्यूंग का चेहरा उतरा रहता है, वह अपनी गर्दन ऊपर करती है। लीसू फिर भी उसे देखता रहता है। रात को लिम जी-क्यूंग घर में अपने सिस्टर हा-क्यूंग के साथ बातें करती रहती है, लेकिन हा-क्यूंग लिम जी-क्यूंग की बातों को इग्नोर करती है। लिम जी-क्यूंग को गुस्सा आ जाता है, वह अपनी बहन को सुनानी शुरू कर देती है। उसकी बहन हा-क्यूंग उसे पीटने ही वाली होती है, वह भागकर अपने रूम में चली जाती है। लिम जी-क्यूंग अपने बेड पर लेट जाती है, तभी उसका कॉल आ जाता है। वह बोलता है कि तुम मुझे कब मिलोगी। लिम जी-क्यूंग बोलती है कल मिलेंगे। बोलता है मुझे अपना एड्रेस दो, मैं घर आ जाता हूँ। वह डर जाती है, फिर बोलती है बताओ कहाँ आना है। लीसू उसे एड्रेस भेजता है। लिम जी-क्यूंग सोच में पड़ जाती है वह मेकअप करके जाए या बिना मेकअप करके। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, वह आधा चेहरे पर मेकअप कर लेती है, आधा ऐसे छोड़ देती है। अपने भाई जोंगयोंग से मिलती है, कहती है मेरे लिए एक फेवर करोगे। घर वाले पूछे तो बता देना मैं भी आ रही हूँ कॉमिक बुक स्टोर से। भाई से डील कर लेती है और साइकिल लेकर लीसू से मिलने चली जाती है। वो अपने चेहरे को ढकने के लिए हेलमेट ले लेती है। सभी लोग लिम जी-क्यूंग को देखते रहते हैं। वह लीसू से मिलती है, वह बोलते हैं ये क्या नौटंकी है। लीसू बोलता है मेरी कॉमिक बुक दो। लिम जी-क्यूंग बुक लेकर जाने लग जाती, तभी लीसू बोलता है मैंने तुम्हारे लिए हॉट ड्रिंक ऑर्डर की थी, तुम्हें फीवर था, उसे पी लो। वह हेलमेट में ही ड्रिंक पीने की कोशिश करती है लेकिन पी नहीं पाती। लिम जी-क्यूंग बाथरूम में जाती है, मेकअप साफ करती है और फिर वो लीसू के पास आती है और बोलती है तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। लीसू कहता है मुझे कॉमिक बुक स्टोर से मिला है। लिम जी-क्यूंग अपने घर आ जाती है, अपने रूम में जाकर सो जाती है। अगले दिन लिम जी-क्यूंग स्कूल में जाने के लिए तैयार होती है और साथ ही जैकेट भी ले लेती है। फिर क्लास के सभी बच्चे प्लेग्राउंड में बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। हान त्यूजुन देखता है ये तो वही लड़की है जिसने मेरा हेलमेट लिया था। वह उसके पास जाता है और हेलमेट मांगता है। वह कहती है कल ले लेना। जाने लग जाती है, तभी वह नीचे गिर जाती है। सभी उसे देख रहे होते हैं। वहाँ से लीसू लिम जी-क्यूंग के ऊपर से निकल जाता है। सभी कहते हैं ये कितना रूड है। लिम जी-क्यूंग की फ्रेंड कहती है आज हमें 100 दिन पूरे हो गए हैं डेट करते हुए, ये बहुत ही लंबा समय हो गया। उसका बॉयफ्रेंड क्लासरूम में उसकी विश करने के लिए तैयारी करता रहता है। उसकी गर्लफ्रेंड एंट्री करती है क्लासरूम में, म्यूजिक और प्रपोज करता है। सभी स्टूडेंट कहते हैं किस करो वे दोनों किस करने ही वाले होते हैं। इससे एक स्टूडेंट उनके चेहरे पर केक मारने की कोशिश करता है, लेकिन केक उसके चेहरे पर नहीं लगता, लिम जी-क्यूंग के चेहरे पर लग जाता है। जी-क्यूंग डर जाती है। सभी स्टूडेंट उसके चेहरे से केक हटाने की कोशिश करते हैं। लिम जी-क्यूंग वहाँ से भाग जाती है। सामने हान त्यूजुन अपने जूते के फीते बांध रहा होता है। लिम जी-क्यूंग उसकी कमर पर पैर रखकर आगे निकल जाती है।
उसकी फ्रेंड भी लिम जिगुंग का पीछा कर रही होती है। हान फ्यूजन उसे देखकर हट जाता है। जो भी लड़के वहाँ खड़े थे वे हटते नहीं। उसकी फ्रेंड जब वहाँ से गुजरती है तो 2 लड़के एक्सीडेंटली किस हो जाता है। लिम जिगुंग भागकर बाथरूम की तरफ जाती है। वह देखती है ये तो गलत जगह आ गई है, बॉयज बाथरूम है और सभी स्टूडेंट उसका पीछा करते हैं वहाँ आ जाते हैं। लिम जिगुंग बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। उसे अपने स्कूल के पुराने दिन याद आ जाते हैं। वह सोचती है कि अब ये क्या करेगी और रोने लग जाती है। तभी लीसू वहाँ आ जाता है। वह देखता है कि जिगुंग के चेहरे के ऊपर अपनी जैकेट रखता है। उसका केयर करने के साथ साथ उसे स्टूडेंट से बचाता है। स्टूडेंट उनके पीछे पीछे चलते हैं। लिम जिगुंग लीसू की तरफ देखता है और हान फ्यूजन उन दोनों को देखता रहता है। अब ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।